नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अगले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नर्वस सिस्टम के सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के सेल से मिलकर बनता है। एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लायल सेल। तो आज हम न्यूरोग्लायल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोग्लायल सेल। इस न्यूरोग्लायल सेल को हम ग्लायल सेल भी बोल सकते हैं। एक ग्लायल का मीनिंग क्या होता है? तो ग्लायल वर्ड ग्लू से लिया गया है। ग्लू का मीनिंग होता है किसी के साथ चिपकना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लायल सेल बोलते हैं। तो हम न्यूरोग्लायल सेल, डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लायल सेल के बारे में और इसके स्ट्रक्चर और उसके हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूरोग्लायल सेल का काम क्या होता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लायल सेल बोलते हैं। तो इट इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्टिंग करने वाले सेल को हम न्यूरोग्लायल सेल बोलते हैं। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। जो ये न्यूरोग्लायल सेल होती है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन नहीं करती है। कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो ये ओनली हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाली सेल होती है। न्यूरोग्लायल सेल कंटेन सेंट्रोजोम। इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। सो द सेल डिवीजन पॉसिबल इन न्यूरोग्लायल सेल। हमारी जो न्यूरोग्लायल सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें सेल डिवीजन हो सकता है। एक में से दो हो सकती है, दो में से चार हो सकती है और चार में से छह हो सकती है। इसमें सेल डिवीजन हो सकता है। सेल डिवीजन क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूरोग्लायल सेल में सेल डिवीजन हो सकता है। उसके बाद हमारे न्यूरोग्लायल सेल दो प्रकार की होती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेल को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लायल सेल बोलेंगे, और हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेल को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लायल सेल बोलने वाले हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चार प्रकार की न्यूरोग्लायल सेल होती है। एक होता है एस्ट्रोसाइट होती है, माइक्रोग्लायल सेल होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है और एपेंडाइमल सेल होती है। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लायल सेल दो प्रकार की होती है। एक होता है श्वान सेल और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल। ये हमारे डिफरेंट टाइप की न्यूरोग्लायल सेल होती है, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लायल सेल पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में कौन कौन सी न्यूरोग्लायल सेल प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट न्यूरोग्लायल सेल है, उस सेल का नाम है एस्ट्रोसाइट सेल। अब एस्ट्रोसाइट सेल क्या होता है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल होती है, उस सेल का नाम है एस्ट्रोसाइट सेल। अब इस सेल का शेप कौन सा होता है? तो एस्ट्रोसाइट सेल का शेप स्टार शेप होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं? स्टार शेप सेल बोलने वाले हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल एंड स्टार शेप सेल प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के सभी पार्ट में ये सेल प्रेजेंट होती है जो स्टार शेप होती है, और जो लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल होती है उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम एस्ट्रोसाइट सेल है। एस्ट्रोसाइट सेल के भी दो टाइप होता है। एक होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल होती है जो हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ कनेक्ट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है? एक्सॉन के साथ कनेक्ट होती है। और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल होती है जो हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। हमारे न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होती है उसके साथ कनेक्ट होती है, उस सेल का नाम है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट सेल का फंक्शन क्या होता है? तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाता है? हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट सेल करता है।
ये हमने स्ट्रक्चर किसकी बनाई है, ये हमने ब्लू कलर की स्ट्रक्चर बनाई है। इस सेल का नाम है एस्ट्रोसाइट सेल। ये हमने एस्ट्रोसाइट सेल की स्ट्रक्चर बनाई है। ये हमने ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनाई है, उस सेल का नाम है न्यूरॉन। और ये हमने ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर बनाई है हमारे ब्रेन के अंदर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है, तो हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है, कोई भी वायरस एंटर करता है और हमारे बॉडी के थ्रू हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स में आता है और उधर से हमारे ब्रेन में आने से उसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे ब्रेन में आने से रोकने का काम कौन करता है, तो ये एस्ट्रोसाइट सेल करते हैं। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन हमारे ब्रेन में आने से रोकने का काम कौन करेगा, एस्ट्रोसाइट सेल करेगा। इसलिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है, एस्ट्रोसाइट सेल बनाते हैं। ये हमारा ब्लड होता है और ये हमारा ब्रेन होता है, उसके बीच में क्या होता है, ये एस्ट्रोसाइट सेल होता है जो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे ब्रेन में आने से, हमारे ब्रेन में एंटर करने से रोकने का काम कौन करता है, तो ये एस्ट्रोसाइट सेल करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम कौन करता है, तो वो एस्ट्रोसाइट सेल होते हैं, वो करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को एंटर करने से रोकने का काम कौन करता है, तो वो एस्ट्रोसाइट सेल करता है। दूसरा फंक्शन होता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोडियम को, और पोटेशियम को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो वो एस्ट्रोसाइट सेल होते हैं, वो करते हैं। दूसरा फंक्शन होता है, इट पार्टिसिपेट इन सिनेप्स फॉर्मेशन। ये सिनेप्स क्या होता है, तो ये हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाई है। इस न्यूरॉन के बीच में एक जगह है, इस जगह को हम क्या बोलने वाले हैं, सिनेप्स बोलने वाले हैं। तो हमारे जो सिनेप्स फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, तो ये एस्ट्रोसाइट सेल करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये एस्ट्रोसाइट करते हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या हो गया, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट करता है। किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को एंटर होने से प्रिवेंट कौन करता है, एस्ट्रोसाइट करता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये एस्ट्रोसाइट करता है। और ये सिनेप्स फॉर्मेशन कौन करता है, ये हमारा एस्ट्रोसाइट सेल करता है। तो ये हमारे एस्ट्रोसाइट सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड न्यूरोग्लायल सेल है, उस सेल का नाम है माइक्रोग्लायल सेल। तो इस सेल का हम माइक्रोग्लायल सेल क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा न्यूरोग्लायल सेल होता है, उस सेल का नाम है माइक्रोग्लायल सेल। तो इट इज द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लायल सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लायल सेल है, उस सेल को हम माइक्रोग्लायल सेल बोलते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट एंड यॉर्क सैक। हमारे बॉडी के अंदर मोनोसाइट होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं और क्या बन जाते हैं, माइक्रोग्लायल सेल बन जाते हैं। तो मोनोसाइट हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे और माइक्रोग्लायल सेल बनते हैं। दूसरा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फेटस होता है, उस फेटस के अंदर यॉर्क सैक में से क्या बनता है, ये माइक्रोग्लायल सेल बनते हैं। अब ये हमने माइक्रोग्लायल सेल के स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचें होती है छोटी छोटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, और सबसे छोटा होता है इस सेल को हम माइक्रोग्लायल सेल बोलने वाले हैं। अब ये माइक्रोग्लायल सेल का फंक्शन क्या होता है, तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी वायरस को, बैक्टीरिया को, कोई भी पैथोजन को हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको किल करने का काम कौन करता है,
माइक्रोग्लायल सेल करते हैं। तो कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके हमारे ब्रेन तक आएगा तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? ये माइक्रो ग्लायल सेल करते हैं। तो फेगोसाइटोसिस करने का काम ऑर्गेनिज्म को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन करता है? माइक्रोग्लायल सेल करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द प्राइमरी इम्यूनो सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्राइमरी इम्यूनो सिस्टम कौन है? हमारे प्राइमरी इम्यूनो सेल कौन है? तो वो ये हमारा माइक्रोग्लायल सेल है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का थर्ड न्यूरोग्लायल सेल है, उस सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम क्या होता है? तो ये हमने दो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाए हैं। ए भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, ए भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन के जो नर्व फाइबर है जिसको हम एक्सॉन भी बोल सकते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर जो बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम माइलिन शीट बोलेंगे। इस माइलिन शीट को फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? इस माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है? तो इस माइलिन शीट को बनाने का काम करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो इस न्यूरॉन के बीच में जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बोलते हैं। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट को बनाने का काम करते हैं। तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीट अराउंड द नर्व फाइबर। हमारे नर्व फाइबर के अराउंड में माइलिन शीट को फॉर्मेशन करने का काम करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? माइलिनेशन बोलेंगे। तो माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन इन नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की माइलिन शीट को बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करते हैं। उसके बाद फोर्थ न्यूरोग्लायल सेल होता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। तो ये एपेंडाइमल सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो इट प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन के अंदर खाली जगह होती है, खाली स्पेस होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल कैनाल होती है उसके अंदर एपेंडाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में और हमारे स्पाइनल कैनाल में हमारे एपेंडाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस एपेंडाइमल सेल का फंक्शन क्या होता है? तो एपेंडाइमल सेल आर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द CSF। ये CSF क्या होता है? तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्लियर लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कौन फॉर्मेशन करता है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फॉर्मेशन करते हैं उस सेल का नाम है एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल हमारे CSF को फॉर्मेशन भी करते हैं, हमारे CSF को सर्कुलेट भी करते हैं। कैसे सर्कुलेट करते हैं? एपेंडाइमल सेल के ऊपर जो ये छोटी छोटी सिलिया होती है जो CSF को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये 4 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल हो गए, एस्ट्रोसाइट हो गया, माइक्रोग्लियल सेल हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया और एपेंडाइमल सेल हो गया। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। एक होता है श्वान सेल होता है और दूसरा सैटेलाइट सेल होता है। श्वान सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाई है। ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने एक्सॉन के स्ट्रक्चर बनाई है, इस एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट के अंदर जो हमने रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? श्वान सेल बोलने वाले हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लार्जेस्ट सेल एस्ट्रोसाइट सेल था, लेकिन हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल बोलते हैं। तो श्वान सेल इज द लार्जेस्ट ग्लियल सेल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये श्वान सेल का फंक्शन क्या होता है? तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को फॉर्मेशन कौन करता है? तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को फॉर्मेशन करने का काम होता है श्वान सेल का।
दूसरा फंक्शन होता है इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस इन ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है, कोई भी वायरस एंटर करता है, तो उसको किल करने का काम, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? तो ये श्वान सेल करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा न्यूरोग्लियल सेल होता है, उस सेल का नाम है सैटेलाइट सेल। अब ये सैटेलाइट सेल का काम क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन के जो एक्सटीरियर सरफेस होते हैं उधर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल। उस सेल को हम क्या बोलने वाले हैं? सैटेलाइट सेल बोलने वाले हैं। ये सैटेलाइट सेल का काम क्या होता है? तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, उसको उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो सैटेलाइट सेल करते हैं। तो और दूसरा काम क्या होता है? प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिजिकल सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करते हैं? ये सैटेलाइट सेल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप के सेल हो गए, एक श्वान सेल हो गया और दूसरा सैटेलाइट सेल हो गया। जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लायल सेल होते हैं, इधर हमारा न्यूरोग्लायल सेल का फोर्थ पार्ट फिनिश होता है। अगले पार्ट में हम नर्व ट्रैक्ट क्या होता है, नर्व फाइबर क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।